मुंबई में मॉनसून का इंतजार लगातार बढ़ते जा रहा है। आमतौर पर 11 जून तक मुंबई में मॉनसून दस्तक दे सकता है, लेकिन इस बार जून का दूसरा हफ्ता भी गुजरने लगा है और बारिश का अभी तक कोई भी नामो निशान नहीं है। एक तरफ मुंबईकर उमस और गर्मी से परेशान है, दूसरी तरफ किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। लेकिन इसी बीच मौसम के सबसे बड़े खलनायक कहे जाने वाले अल नीनो को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रशांत महासागर का तापमान अल नीनो की आधिकारिक सीमा पार कर चुका है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार मॉनसून कमजोर पड़ेगा? क्या मुंबई, महाराष्ट्र और देश को बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा? आइए आपको इस वीडियो में इसी की जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि किस तरह से मुंबई और महाराष्ट्र में मॉनसून बना हुआ है, क्या है अल नीनो और इसके किस तरह से इंपैक्ट पड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है अल नीनो। जब भी दुनिया में कमजोर मॉनसून, कम बारिश या सूखे की आशंका होती है, तब एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा होती है और वो है अल नीनो। अल नीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह के तापमान के असामान्य रूप से बढ़ने से जुड़ी होती है। सामान्य परिस्थितियों में इस इलाके का पानी अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, लेकिन जब समुद्र का तापमान लगातार बढ़ने लगता है तो अल नीनो की स्थिति बन जाती है। सुनने में यह सिर्फ समुद्र के गर्म होने की घटना जैसा लगता है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ता है। भारत से लेकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देशों तक इसका प्रभाव देखा जा सकता है। यही वजह है कि मौसम वैज्ञानिक इसे बेहद गंभीरता से लेते हैं। अल नीनो को लेकर क्या है नया अपडेट, ये आपको बता देते हैं। अब बात करते हैं उस ताजा रिपोर्ट की जिसने भारत समेत कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ मीटरोलॉजी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत महासागर का तापमान अब अल नीनो की सीमा को पार कर चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नीनो 3.4 इंडेक्स जून 2026 की शुरुआत में प्लस 0.81 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान में प्लस 0.80 डिग्री सेल्सियस को अल नीनो की आधिकारिक सीमा माना जाता है। यानी अब संकेत साफ है कि प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति विकसित हो चुकी है। यही वजह है कि दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक अब इसके संभावित प्रभाव पर नजर बनाए हुए हैं। महाराष्ट्र और मुंबई की क्यों बड़ी चिंता, ये भी आपको बता देते हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के लिए खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य पहले से ही मानसून की धीमी रफ्तार का सामना करना पड़ रहा है। सामान्य तौर पर मुंबई में 11 जून तक मानसून पहुंचता है, लेकिन इस बार मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों तक ही पहुंचकर सीमित रह चुका है। कई इलाकों में बादल तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगातार और व्यापक बारिश का इंतजार अभी भी जारी है। मुंबई में उमस लगातार बढ़ रही है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और नमी की वजह से लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। वहीं किसानों की चिंता भी बढ़ती जा रही है क्योंकि खरीफ फसलों की बुआई काफी हद तक मानसून पर ही निर्भर रहती है। अगर बारिश में ज्यादा देरी होती है या बारिश सामान्य रूप से कम होती है तो इसका असर खेती, जल संकट और अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए क्यों खतरनाक माना जा रहा है अल नीनो, ये भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में दक्षिण पश्चिम मानसून करोड़ों लोगों की जिंदगी और देश की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, लेकिन अल नीनो के दौरान वायुमंडलीय परिस्थितियां बदल जाती हैं। सामान्य मानसून में जो नमी वाली हवाएं भारत की ओर बढ़ती है उनकी ताकत कम हो सकती है। बादलों का निर्माण प्रभावित होता है और कई बार बारिश सामान्य से कम दर्ज की जाती है। इसी कारण अल नीनो वाले वर्षों में भारत के कई हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति, जल संकट और फसलों को नुकसान में देखा गया है। यही वजह है कि अल नीनो की हर खबर किसानों, सरकारों और आम लोगों के लिए चिंता बढ़ा देती है। लेकिन क्या है राहत की खबर, ये भी आपको बता देते हैं। हालांकि इस पूरी कहानी में एक राहत देने वाली संभावना भी दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगस्त और सितंबर के दौरान हिंद महासागर में पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि आईओडी विकसित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह अल नीनो के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक संतुलित कर सकता है। सरल शब्दों में कहे तो जहां अल नीनो बारिश कम करने की कोशिश करता है तो वहीं पॉजिटिव आईओडी बारिश को बढ़ाने में मदद करता है। यही वजह है कि वैज्ञानिक अभी किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रहे हैं और लगातार हालत पर नजर बनाए रखे हुए हैं। मौसम विभाग ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं।
भारतीय मौसम विभाग पहले से ही संकेत दे चुका है कि इस साल मॉनसून सामान्य से कमजोर हो सकता है। कुछ अनुमानों में देश में दीर्घकालिक औसत यानी कि एलपीए का करीब 90% बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून को सिर्फ अल नीनो के आधार पर नहीं समझा जा सकता है। कई अन्य वैश्विक और क्षेत्रीय कारक भी बारिश की मात्रा और वितरण को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए आने वाले कुछ सप्ताह और खासकर महाराष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल तस्वीर साफ है, मुंबई और महाराष्ट्र मानसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच अल नीनो को लेकर आई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। अगर अल नीनो मजबूत होता है तो बारिश प्रभावित हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव आईओडी जैसी परिस्थितियां राहत भी दे सकती है। फिलहाल किसानों की नजर आसमान पर है, मौसम वैज्ञानिकों की नजर प्रशांत महासागर पर है और मुंबईकरों की नजर इस सवाल पर टिकी हुई है कि आखिर झमाझम बारिश कब शुरू होगी।